जनरल जीरी बख्शी, माफिया है कौन पूछता है भारत। आधी दुनिया कह रही है कि ये आज का पाब्लो एस्कोबार था, ये वेनेजुएला का राष्ट्रपति, ये निकोलस मदुरो, और आधी दुनिया कह रही है ये ट्रंप माफिया बनने की कोशिश कर रहा है। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत आप सबसे, जनरल साहब बिगिनिंग विद यू, आपसे शुरुआत कर रहा हूं कि आखिरकार है कौन असली माफिया। जनरल जीरी बख्शी साहब, जनरल शंकर प्रसाद कमिंग टू यू आफ्टर दिस। 60-40 ऐश्वर्या, आज सुबह 3 तारीख सुबह ये जो अमेरिकन कैरियर बैटल ग्रुप था लेड बाय जेराल्ड फोर्ड, उसके जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने एक बराज ऑफ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स फायर किए ऑन कैराकास एयरफील्ड और 4 मिलिट्री टारगेट्स यहाँ वेनेजुएला के अंदर। ठीक है, उसके बाद साइबर अटैक हुआ काराकास में, जिससे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम था वो फेल कर दिया गया। F-35 ने अटैक किया, ठीक है, और उन्होंने सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस सियाड ऑपरेशन बड़ी बाखूबी से किए। ज़्यादातर वेनेजुएला के पास S-300 मिसाइल्स हैं, रूस ओरिजिन के सरफेस टू एयर मिसाइल बेकार रहे। कहा जा रहा था S-400 भी थे, लेकिन वो लोग जैम कर पाए, सप्रेस कर पाए। और ये जो 160th स्पेशल फोर्सेस की असॉल्ट रेजिमेंट है, जिसमें M60 पेनिट्रेटर हेलीकॉप्टर्स हैं, ये वही हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्होंने अबाटाबाद में ओसामा बिन लादेन के ऊपर रेड किया था। डेल्टा फोर्स के बंदे वहां पे उतरे। हैरत की बात है कि 100 किलोमीटर इनलैंड ये हेलीकॉप्टर गए, 100 किलोमीटर इनलैंड, लेकिन एक भी हेलीकॉप्टर पे ना फायर हुआ, ना खरोच आई। प्रेसिडेंशियल पैलेस पे उन्होंने रेड किया, वहां से कोई फायरिंग की खबर नहीं आई, कोई AK-47 भी नहीं चली। अब अटकल लगाई जा रही है मीडिया में कि ये रेड नहीं, नेगोशिएटेड सरेंडर था, नाटक, शराड। ठीक है, 2 दिन पहले उसने बात की थी अमेरिका से, ये अटकल मीडिया में आ रही है। तो देखना है कहां तक ये सच है। और वो अब जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं वो उसको लेके चले गए हैं वापस यूनाइटेड स्टेट्स में। याद रहे 2020 में अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंडिक्ट किया था ये मादुरो को फॉर नार्को टेररिज्म। $50 मिलियन की उसके सर पे बाउंटी लगाई थी। 2025 में CIA ने बड़ी तगड़ी ब्राइब दी थी मादुरो के पायलट को कि उसके जहाज को अगवा करके यहां ले आए यूनाइटेड स्टेट्स में। अब वो ले गए हैं साहब, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इंटरनेशनल कानून किस चूल्हे में गया है। अगर वो किसी भी प्रेसिडेंट को पकड़ के अपनी जेल में डाल सकते हैं साहब, तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो बाकी दुनिया के लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, किसी को न्यूयॉर्क में UN बिल्डिंग नहीं जाना चाहिए जनरल असेंबली के लिए, क्योंकि वो किसी को भी अरेस्ट कर लें, किसी को भी पकड़ लें, बाप का राज है। तो साहब ये जो है, ये तो अब दुनिया को सोचना पड़ेगा क्या होगा। अब ये सिचुएशन आगे कहां जाएगी। जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला की, रॉड्रिगोज, उन्होंने कहा है कि आई एम इन चार्ज। इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है हम हारे नहीं, हम लड़ने को तैयार हैं, अभी भी लड़ेंगे। ठीक है, मेन जो लोग हैं वो हैं डिफेंस मिनिस्टर मादुरो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लोपेज। मैं आपकी बात समझ रहा हूं जनरल साहब, तैयार हैं। जनरल साहब मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आई एम कमिंग बैक टू यू। जनरल साहब वापस आ रहा हूं। जनरल ओके सर, जनरल शंकर प्रसाद सर, जनरल क्या ये सच में ड्रग्स के लिए हो रहा है? क्या ट्रंप सचमुच 2026 के पहले सप्ताह में फिलांथ्रोपिस्ट हो गए वेनेजुएला को बचाने के लिए? मेरे को नहीं लगता कि उनके मैप ऑफ थिंग्स में वेनेजुएला प्रायोरिटी लिस्ट में 100वें नंबर पे भी आता होगा। वेनेजुएला को बचाने के लिए वो पूरे विश्व को मैसेज दे रहे हैं, या पूरे विश्व को मैसेज देने के लिए वो वेनेजुएला को तबाह कर रहे हैं? जनरल शंकर प्रसाद सर।
सर ऐश्वर्या, थैंक यू वेरी मच। आपने over to you. बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा, इसका जवाब बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 3 बातें हैं जिसकी वजह से ट्रंप साहब ने वेनेजुएला पर अटैक किया, जिसकी तैयारी वो कई महीने से कर रहे हैं। पहला, ड्रग ट्रैफिकिंग। दूसरा, उससे ज़्यादा ज़रूरी, ऑयल। वेनेजुएला इज़ वेरी रिच इन ऑयल, अमेरिका इज़ हंग्री फॉर ऑयल, जबकि उसके पास अपना ऑयल काफ़ी है, लेकिन वो वर्ल्ड के अंदर चाहता है कि सब जगह जहाँ भी तेल है वो मेरे कब्जे में रहे। Oil graphics. सेकेंड रीज़न इज कंट्रोल ऑयल ऑफ वेनेजुएला विच इज़ अ लार्ज ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। एंड तीसरा, वो चाहते हैं कि मदुरो डिक्टेटर बन गया है, उसकी डिक्टेटरशिप को ख़त्म करके डेमोक्रेसी लाई जाए, और वहाँ डेमोक्रेसी के लिए एक लीडर दिख रहा है। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से पिछले कई एक महीने से वो तैयारी कर रहे हैं। अब जहाँ तक कि आज का सवाल है, उसमें पहले उन्होंने पिछले 4-5 हफ्ते से लगातार उसको इंटिमिडेट किया है वेनेजुएला को, सर। अपनी नेवल फोर्सेस से, एयर फोर्सेस से, मिसाइल से और कई एक तरीके से। लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने 4 बड़ी सिटीज़ को फिजिकली अटैक किया, और उसके बाद एक सोचा समझा वेल प्लान्ड रिहर्स जिस प्रकार से उन्होंने ओसामा बिन लादेन का किया था, वही डेल्टा फोर्स ने आज उनको किया। मैं ये मान के चलूँगा कि ये बड़ा खुफिया ऑपरेशन हुआ है। इसके लिए काफ़ी इंटेलिजेंस गैदर की गई होगी, CIA वहाँ पेनिट्रेट कर चुका होगा, उसने एक मिनट टू मिनट करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। तीसरा, इसके साथ सवाल में ये जुड़ता है कि क्या लोकल पॉपुलेशन, लोकल पुलिस, लोकल मिलिट्री इसमें दक्षता क्यों नहीं कर पाई, एक भी गोली फायर क्यों नहीं हुई। हो सकता है, इसमें एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि कुछ समय पहले एक खबर निकली थी, शायद आपने देखी होगी, लेकिन मुझे रफली याद है कि मदुरो की पॉपुलैरिटी काफ़ी ऊंची थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट उनकी निकली है उसमें उनकी केवल 4% की लगभग उनकी वो है पॉपुलैरिटी। तो ऑब्वियसली वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इनके करप्ट एक्टिविटीज़ की वजह से और बहुत कोई वजह से जो मेन पॉपुलेशन है वो इनके अगेंस्ट हो गई है। हो सकता है कि मिलिट्री में भी कुछ खलबल मची हो, लेकिन उसका मैं पुष्टि नहीं कर सकता। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं आपने सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, वेनेजुएला जैसे ट्रिगर हैप्पी मिलिट्री है ना सर, वेनेजुएला साउथ अमेरिकन, जनरल साहब आ रहा हूं, साउथ अमेरिकन आर्मी आर मोस्टली ट्रिगर हैप्पी आर्मी। मैं ये बोल रहा हूं सर, उनके राष्ट्रपति को उठा के ले गए, एक गार्ड नहीं मरा, एक प्रेसिडेंशियल गार्ड, एक सिक्योरिटी, उन्होंने S-400 यूज नहीं किया, और उन्होंने अपना कोई डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर 3 प्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है उनके पास, उन्होंने यूज नहीं किया।